से रहा है भाजपा का, जो आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, उसकी दिशा में ये ले जाने की बात है। तो हमारी अपनी जो धार्मिक सामाजिक जो मौलिकता है, जो हमारा जो अपना अस्तित्व है, वो खतरे में हम लोग को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ये संविधान के बिल्कुल विपरीत जाने की बात हो। निश्चित रूप से जो काला कानून है हम लोगों के लिए, इस कानून को रोकने के लिए पूरे देश के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी अपने जाति छोड़ के, अपने संगठन छोड़ के ऊपर आके आदिवासियत के लिए आप जो है इसको विरोध करें और 2024 में निश्चित रूप से मोदी को रोकने का काम करें। आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में पूरे देश में अभियान यूसीसी के खिलाफ चल रहा है और यूसीसी जो सामान्य नागरिक संहिता है वो आदिवासियों का सबसे बड़ा खतरा है और ये आदिवासी नहीं, एक लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में लोकतंत्र को धीरे धीरे काट करके जो है राजतंत्र की ओर लिया जा रहा है, तानाशाह की ओर लिया जा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसका मकसद है कि यूसीसी में क्या कुछ है, क्या क्या त्रुटियां हैं, उसको लेकर के आपने रखा है। आखिर क्या वजह है? अभी तो चर्चाएं हो रही थी यूसीसी का आने का, लेकिन अभी तक तो वैसी कोई बात नहीं, पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ बताना चाहें? अभी किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से ही इसको दबाया गया है, मगर क्योंकि ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के 2014 के भी एजेंडा में ये शामिल था और 2016 में इन्होंने जो 21वां जो विधि आयोग का जो गठन किया था और उसके अंतर्गत जो 2 साल तक वो आयोग चल के और उसमें जितनी भी बातें आई थी उसका निष्कर्ष यही निकला था, क्योंकि जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने भी इस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि जो भी बातें आई हैं उससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो है अव्यवहारिक है और गैर जरूरी है। अगर सामान्य होने की बात हो कहीं किसी पर, चाहे वो कानून हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्यों विरोध होगा? क्या वजह है विरोध करने? नहीं, देखिए, ये तो जो है एक देश एक कानून के तहत जो है समान नागरिक संहिता के लेवल के अंतर्गत जो बातें बोली जा रही हैं, तो विविधताओं का एक देश है, सभी जाति धर्म समुदाय के जो यहाँ पर लोग वास करते हैं, तो भले ही वो भारतीय नागरिक हैं, मगर सबकी अपनी अपनी जो है अपना धार्मिक आस्था, अपने जो जीवन का जो है फलसफा, ये सारा कुछ जो है वो भिन्नता है। इसलिए तो बोलते हैं कि विविधताओं में एकता का एक देश। तो सबको अपने अपने तरीके से, और भारतीय संविधान में भी इसको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो भी भारतीय नागरिक होगा वो अपने धार्मिक और अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल अपना जीवन यापन कर सकता है। यूसीसी अगर लागू होता है तो क्या नुकसान होने वाला है किसी को भी? जैसे आदिवासियों की बात कर रहे हैं आप, तो आदिवासियों को या फिर किसी समाज को क्या नुकसान? देखिए, विरोध तो अन्य समाज के द्वारा भी किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के द्वारा, मुसलमान और जो बाकी लोग भी जो हैं जो इसमें से वाकिफ रखते हैं और इस बात को समझते हुए कि एक ही जब कोड लग जाएगा तो निश्चित रूप से सबकी जो अपनी विशिष्टता है उसको समाप्त करके एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की जो बात हो रही है, और जो एजेंडा इनका भी हिडन एजेंडा जो हमेशा से रहा है भाजपा का, जो आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, उसकी दिशा में ये ले जाने की बात है। तो हमारी अपनी जो धार्मिक सामाजिक जो मौलिकता है, जो हमारा जो अपना अस्तित्व है, वो खतरे में हम लोग को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ये संविधान के बिल्कुल विपरीत जाने की बात हो। क्या लगता है यूसीसी आने से देश टूटेगा कि जुटेगा? टूटेगा निश्चित रूप से। विरोध सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अन्य समुदाय समाज के लोग भी कर रहे हैं इसमें, और हम आदिवासी तो इसलिए भी कर रहे हैं, हमारा पुरजोर विरोध इसलिए भी है कि हम आदिवासी आदिकाल से वास करने वाले, जिनके हमारे सदियों से अपनी जो व्यवस्थाएं जो विकसित हुई हैं, अपनी सामाजिक संरचनाएं जो हुई हैं, जिसको संविधान में भी जो है उसको रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो 13(3) क के अंतर्गत जो सम्मान दिया गया है उसको यथावत रखा गया है, और जो हमारा 244
1 में जो 5वीं अनुसूची और 2 में जो 6वीं अनुसूची और जो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे लिए जो लाई गई हैं, आरक्षण का भी जो व्यवस्था लाया गया है, इस सबको फिर है एक ही जो है गोल में डालने की बात हो रही है। दिल्ली जाने के पीछे का क्या मकसद है? निश्चित रूप से ये इतना संवेदनशील मामला हो गया है और आदिवासी समाज भी इसमें इतना उद्वेलित है कि वो अपनी बात को अपने अपने राज्य स्तर पे तो रख ही रहा है। जैसे कि हमने भी इसका जो मंतव्य मांगा गया था, 14 जुलाई तक का जो डेट दिया था, तो हमने उससे पहले अपना लिखित रूप से जो है इस विरोध अपनी बातों को रखते हुए हमने दर्ज करा दिया है। मगर उसके बावजूद भी हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से भी धरना इसलिए दिया ताकि जो ये मैसेज सही तरीके से वहाँ पर जो 22वें विधि आयोग के अंतर्गत जो लेने की बात थी उसमें ये स्पष्ट हो जाए कि हमको इसका पुरजोर विरोध है, हम इसको बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो भले आदिवासी समाज प्रकृतिवादी है, मगर जो इंडस्ट्रिड हैं, जो देश भर में जो 730 के आसपास या उससे भी ज़्यादा जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं, उनकी हमारी जो धार्मिक आस्थाएं जो हैं, उसका तौर तरीका जो है, रीति रिवाज है और जीवन को चलाने का जो है वो भी तरीका अलग है। जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं तो मातृसत्तात्मक भी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं तो दोनों तरह की भी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इस तरह का जो एक व्यापकता हमारे अपने आदिवासी दर्शन में है, जीवन दर्शन में है, तो उसको एक कॉमन कोड में कैसे लाया जा सकता है? समान नागरिक संहिता के अंतर्गत तो उसको एड्रेस ही नहीं किया जा सकता है। इसी बात को समझते हुए देश के हर एक कोने में बैठे हुए हमारे आदिवासी समाज के लोग, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग, वो लोग सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आम जनता तक भी ये बातें चली गई हैं कि जब उनको समझ में आया कि ये तो हमारे अपने परंपराओं पे, हमारे जीवन शैली पे, हमारे जो बातें हैं उस पे कुठाराघात है, तो लोग भी अब जो है खड़े हो रहे हैं और इसीलिए जो है जाके दिल्ली, क्योंकि राजधानी है, वहाँ से बातें जो है सरकार के कान तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि हम इसका विरोध करते हैं और लगातार करते रहेंगे। इस चीज़ को देखिए, इतने सारे 75 मतलब भाजपा के 2014 से पहले जितनी भी आती सरकार, जिसमें भाजपा की भी सरकार रही है, उन्होंने भी यूसीसी को नहीं छेड़ा उसको, क्योंकि सबको एक बात समझ में आई है, ठीक है, इसको बात को लाया गया था, उसमें बृहद, जिस समय संविधान निर्माण समिति में इस पे बहुत बृहद चर्चा हुई थी और हर जो है हर तरह के जो है सामाजिक राजनीतिक लोगों ने इस पे अपने अपने मंतव्य दिए थे और निष्कर्ष पे ये पहुंचा गया था कि ठीक है, ये इसको हमने शामिल जरूर कर लिया है संवैधानिक उसमें आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत, मगर जो है ये व्यवहारिक नहीं है। इस निष्कर्ष में तभी से पहुंचे थे, इसलिए किसी ने छेड़ने की जरूरत नहीं समझी कि जो भारत की, जो हमारी इस देश की जो खूबसूरती है, उसके साथ जो है हम लोगों को खिलवाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। तो अभी जो है, क्योंकि एजेंडा दूसरा है, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का जो ये कयावाद इनकी जो बरसों दशकों से चली आ रही है, उसको अमली जामा पहनाने का ही ये प्रयास बार बार हो रहा है। मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक देश है, यहाँ पर संविधान ने जो अधिकार दिया है हम उसमें पूरा विश्वास करते हैं और आदिवासी जिनकी अपनी ऐतिहासिकता ही संघर्ष की रही है, कभी भी हम लोगों ने समझौता नहीं किया, दास्तां नहीं स्वीकार की किसी भी गैर इन सब संवैधानिक बातों का। तो आज भी हम जो है, आज के समय में भी हम लोग जो अपने पूर्वजों ने हमें जो अपना सब कुछ सौंपा है, धरोहर दिया है, हम उसको सहेजने के लिए जी जान से हम इसका विरोध करते हैं। यूसीसी का विरोध क्यों? देखिए, यूसीसी का जरूरत ही नहीं है इस देश को, चूंकि खासतौर से हम आदिवासी की बात करेंगे तो आदिवासी की संस्कृति जो है इस देश में सबसे ऊपर है। हम आंकड़े भी आपको दिए हैं हर चीज का, जैसे महिलाओं के बारे में जो आप आरोप लगाते हैं वो आंकड़े भी आप देख सकते हैं, हर चीज का। हमारा दहेज नहीं है,
न सती प्रथा रहा है, न ही आप श्रमिक क्षेत्र में भी देख लीजिए कि हमारा क्या है, लिंग अनुपात भी देख सकते हैं, सारे चीज देख सकते हैं। आर्थिक रूप से हम जरूर गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छे हैं। देश को जरूरत शिक्षा का है, जरूरत स्वास्थ्य का है, तो उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा? केवल जो झूठ मूठ का जो मैडम बता रही थी कि 21वां जो विधि आयोग था, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि अभी इसका जरूरत ही नहीं है देश में, तो इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, इससे देश टूटेगा, इससे देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए जो संविधान निर्माताओं ने जो चीजें बनाया, धर्मनिरपेक्षता, सारे लोग जो है अपनी स्वतंत्रता से जिए अपने, वो संविधान बहुत अच्छा है। इसलिए ये सब करने का, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मनुस्मृति जो आदिवासियों पर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो निश्चित रूप से पूरे देश स्तर पर हम लोग विरोध कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कि आदिवासी को आप अलग रखें यूसीसी से, और अगर आप बाहर नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे देश में बीजेपी को का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ये क्योंकि हमें यूसीसी नहीं चाहिए। तो इसका विरोध और इसका आवाज कहाँ तक उठने वाला है? देखिए, इसका विरोध निश्चित रूप से हम लोग अभी 11 को पटना में भी किए, अभी 29 को बंगाल में रैली है, 1 तारीख को गुजरात अहमदाबाद में बैठक है, 6 अक्टूबर को जो है आपको ये दिल्ली में संसद भवन के समक्ष जंतर मंतर में धरना है। इस तरह से लगातार हम लोग जो है इसको ग्रास रूट तक ले जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से, समान नागरिक संहिता आने से हमको क्या नुकसान होगा। तो सारी जगह लोग जागरूक हो रहे हैं और इसको विरोध में लोग खड़ा हो रहे हैं। हम लोग इसको गाँव तक आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जो निश्चित रूप से जो काला कानून है हम लोगों के लिए, इस कानून को रोकने के लिए पूरे देश के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी अपने जाति छोड़ के, अपने संगठन छोड़ के ऊपर आके आदिवासियत के लिए आप जो है इसको विरोध करें और 2024 में निश्चित रूप से मोदी को रोकने का काम करें। दिल्ली में आवाज उठाने के लिए आप लोग जा रहे हैं यूसीसी को लेकर, कौन कौन लोग आपके साथ आएंगे और क्या अपील होगा लोगों से जो कि यूसीसी के विरोध में खड़े? देखिए, हम लोग पूरे देश के आदिवासी मिल करके आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में पूरे देश में अभियान यूसीसी के खिलाफ चल रहा है। और यूसीसी जो सामान्य नागरिक संहिता है वो आदिवासियों का सबसे बड़ा खतरा है। और ये आदिवासी नहीं, एक लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में लोकतंत्र को धीरे धीरे काट करके जो है राजतंत्र की ओर लिया जा रहा है, तानाशाह की ओर लिया जा रहा है। और ऐसे तो देखा जाता है कि यूसीसी के माध्यम से लगता है कि ये ईसाई और मुस्लिम के लिए अत्याचार, ये उनके लिए कानून लाया जा रहा है, लेकिन नहीं। जब उसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा संवैधानिक अधिकार, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, हमारी तलाक की व्यवस्था, शादी की व्यवस्था, धर्म कोड की व्यवस्था, कहने का मतलब एक मुश्त यदि इसको कानून को लाएगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आदिवासी लोग पूरे देश में गोलबंद हो रहे हैं और अपील करना चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज से, जो हमारा समन्वय समिति जो आह्वान किया है 6 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर महाधारणा का, वहाँ पर कूच करें। और सबसे बड़ी चीज़ धर्म का जो कुठाराघात होगा, हमारी परंपरा का जो कुठाराघात होगा, जैसे पाला व्यवस्था के लोग उस पर नेस्ताभूत किए जाएंगे, मान की मुंडा संघ उनके जो व्यवस्थाएं हैं वो नेस्ताभूत हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज डोकलो सोहर जैसे व्यवस्था, हम समझते हैं कि हम सभी से अपील करते हैं जो धार्मिक अगुवा हैं, संगठन चलाते हैं या समाज के अग्रणी हैं, सब दिल्ली कूच करें। क्योंकि अभी जो लड़ाई हो रही है ये अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, आदिवासियत के बचाने की लड़ाई हो रही है। और ये सुन ले हमारे माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को कि जो बिल ला रहे हैं उसको अविलंब वापस करे, नहीं तो आदिवासी समाज जाग गया है। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर हम लोग अभियान को चलाएंगे और आदिवासी समाज कभी भी पीछे नहीं हटा है। हम अंग्रेजों को भगाए, तो ये जो हमारे आए हुए हैं जो हमारा संविधान को नेस्ताभूत करना चाहते हैं, इसके लिए जन अभियान का हम लोग युद्ध छेड़ चुके हैं। और ये देखने को मिलेगा
6 अक्टूबर 2023 दिल्ली में देखने को मिलेगा हम लोग। कितने लोग लगभग आप लोग जा रहे होंगे और कितने लोगों को आने के लिए कहेंगे, अपील करेंगे? हम अपील किए हैं कितनी संख्या होगी मैं नहीं जानता हूँ। पूरे देश में 15 करोड़ है, हो सकता है कि पूरे दिल्ली भर जाए, इसलिए संख्या की बात नहीं, सब जो है आदिवासी समाज जागरूक हो गए हैं और दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली में हम समझते हैं कि लोकतंत्र में जो है हम अपना प्रहार करने के लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार को बतलाने जा रहे हैं कि खबरदार, आदिवासियों को अब बच्चे न समझें। अब राष्ट्रपति बना दिए, राष्ट्रपति बनाने के बाद हमारा कानून को संशोधन कर रहे हैं। तो हम डेमोक्रेटिक आदमी हैं, समाजवादी आदमी हम आदिवासी लोग, और जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, संविधान का हनन होगा, हम लोग एक मुश्त खड़ा होकर इसका विद्रोह करेंगे, संघर्ष करेंगे।